हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं रुमाना। मैं 2 दिनों से यूपी के मुसलमान और बिहार के मुसलमानों में फ़र्क बता रही हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं फिर उनको यूपी के मुसलमान और बिहार का मुसलमान करके संबोधित कर रही हूँ। लेकिन कुछ बात है। पहले तो ये कि मैंने यूपी और बिहार के बीच में के मुसलमानों के बीच में बहुत सारे एक जैसे चीज़ देखे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बावजूद भी वो यूपी वाले कहते हैं कि ये बिहार के मुसलमान हैं। बिहार वाले का मुँह भी कहने के टाइम पे ऐसे रहता है, ये यूपी के मुसलमान हैं। तो मैं एक बात बताती हूँ। सबसे पहले बिहार के मुसलमानों के लिए, वो जब सबसे पहले दिल्ली या दिल्ली के आसपास के इलाके में आते हैं एनसीआर में, तो सबसे पहले वहाँ औरतें क्या करती हैं, अपनी शनाख्त बदल देती हैं। शनाख्त मतलब हमारे बिहार में साड़ी पहनी जाती है, तो वो साड़ी हटा देती हैं, वो सूट पहनने लग जाती हैं। सडनली सूट पहनने जैसे वो आएंगी भी साड़ी पहन करके, पर सडनली वो सूट पहनने लग जाती हैं। मैंने पूछा कई लोगों से कि ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप साड़ी क्यों नहीं पहनती हैं, सूट क्यों पहन नहीं, बिहार जाते हैं ना तो सूट साड़ी पहनते हैं, यहाँ नहीं पहन। क्यों भाई? तो यहाँ यूपी के लोग हैं ना, तो यूपी के लोग कोई पहनते नहीं है ना साड़ी, तो इसलिए हम सूट पहनते हैं। अच्छी बात है भाई, लेकिन आपको एहसास कमतरी है। बिहार के मुसलमानों को करें, आपको एहसास कमतरी है कि आप अपनी जगह से का जो है लिबास है, आप यहाँ आके बदल रही हैं। किसके लिए? यूपी वालों के लिए। क्या यूपी वालों ने कभी आपके लिए साड़ी पहना? और कहाँ लिखा है कि सूट जो है इस्लामी लिबास है? सूट अगर इस्लामी लिबास होता तो अरब क्या छोड़ देता इस लिबास को? हम मुसलमान अरब से ही तो हैं, लेकिन अरब तो नहीं पहनता सूट। वो बेचारे सूट पहन भी नहीं सकते, इतने वहाँ रेत इतनी तपती है, वो पजामे में उनके अंदर घुस जाएगा, इसलिए वो लंबा लंबा सा पहनते हैं। इसलिए सूट जो है इस्लामी लिबास नहीं है, ठीक है। हाँ, कहीं पे कंफर्ट की वजह कर वो पहन लेती हैं, ठीक है। लेकिन आप बिहार वाले लोग यार साड़ी छोड़ दे तो अपने शनाख्त छुपाने के लिए कि हमको यूपी वाले लोग अच्छा कहेंगे। क्यों? उनको उनसे अच्छा कहने से क्या प्रॉब्लम है आपको, या क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी रह गया, अब मुसलमानों का एक हाल और यही बताएंगे। अभी इज़राइल में देखिए क्या हुआ। आपका, हम मुसलमानों का ध्यान इबादत से ज़्यादा इबादत गाह पे कब्ज़ा करने में लगा हुआ है। इबादत गाह में आपको कब्ज़ा करना है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप अपनी जगह पे रहते हुए नमाज़ पढ़ेंगे तो क्या अल्लाह पाक वो नमाज़ कबूल नहीं करेंगे? क्या अल्लाह ने आपको कहा है कि जाओ वो वाला इबादत का कब्ज़ा करके लाओ हमारे लिए, फिर तुम वहाँ नमाज़ पढ़ोगे, फिर हम नमाज़ कबूल करेंगे तुम्हारी? ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने तो एक चींटी को मारने से ही मना किया है। तो आप उस इबादत गाह पे जाके हमला कर रहे हैं, क्यों भैया ये हमारी इबादत गाह है, हम वहाँ से नमाज़ पढ़ें? ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला, कहीं भी आप अल्लाह को याद कीजिएगा, अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। उसके लिए मारने पीटने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हज़ारों मासूम लोग मर रहे हैं। तो मैं इसलिए कहती हूँ यूपी एंड बिहार दोनों के मुसलमानों को मैं बहुत करीब से आप दोनों को देख के, ठीक है, और बहुत जज्ब किया है मैंने बातों को, उसके बाद कह रही हूँ मैं आप लोगों को। बिहार वाले यूपी वालों का कोरमा, शलवार, जंपर, सारी चीज़ अपना रहे हो हैं। यूपी वालों को बुरा ना लगे, यूपी वाले मुझे है बिहारी ना कहें। बिहार क्यों, तो बिहारी कह रहे हैं वो, उसे गाली क्यों समझते हो हैं? और फिर उस पर से कहोगे तुम लोग हम हिंदुस्तान में सेफ़ नहीं हैं। हिंदुस्तान में जितने सेफ़ हो ना, कहीं सेफ़ नहीं हो। देखो सेफ्टी, 5-5 हज़ार रॉकेट गिर रहे हैं भाई साहब, 5-5 हज़ार रॉकेट। और रह गया ना, आप लोगों को कबूल करना है ना, तो बिहार के मुसलमान और यूपी के मुसलमान एक दूसरे को दिल से कबूल कीजिए। पहनावा कबूल करने से नहीं क्या कुछ होगा। अल्लाह को इससे कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग तो सिर्फ इंसान को खुश करने पे लगे हुए हैं कि इंसान खुश हो जाए, इंसान खुश हो जाए, इंसान मुझे अच्छा कहे। लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंसान आपको तभी अच्छा कहेगा जब आपकी आंख बंद हो जाएगी।
2 घंटा के लिए मर के देखिए, 2 घंटा के लिए सिर्फ ऐलान कर दीजिए फलाना मर गया, सांस रोक के पड़े रहिए। ऐसे ऐसे लोग बिल से निकल के आएंगे भाई साहब, जो बोलेंगे फलाना मर गया, फलानी मर गई, ऐसे जो भी थी अच्छी थी। ये सिर्फ आपको मरने के बाद पता चलेगा, ठीक है? आपको पता भी नहीं चलेगा, आप तो मर चुके होंगे। इसलिए कभी 2 घंटा के लिए मर के देखिए, तभी आपको अच्छा कहा जाएगा। तो ये हमारे मुसलमानों का हाल है। तो प्यारे मुसलमानों, एक भाई ने कहा आप गीबत करिए। मैं गीबत नहीं कर रही हूँ सर, आईना दिखा रही हूँ कि आप कैसी कैसी बातों पे यार एक दूसरे को नीचा दिखाते हो, अपने ही कौम को नीचा दिखा रहे हो। तो जब अपने ही लड़ोगे, तो एक स्टोरी था ना कि 2 कौवा जो है एक पूरी के पीछे लड़ रहा था, तो लोमड़ी क्या बोली ना कि रुको तुम मुझे दे दो, हम तुम लोग का सॉल्व कर देते हैं मैटर। तो जब पूरी दिया कौवा ने लोमड़ी को, लोमड़ी ने क्या किया, लेके भाग गई ना पूरी। अरे दादा, तो तुम लोग भी तो वही कर रहे हो हैं? अपना कंधा मत दो किसी को बंदूक चलाने के लिए, कंधा सरक गया गोली आपके कंधे में लग जाएगा। सॉरी, बंदूक सरक गया गोली आपके कंधे में लग जाएगा। इसलिए एक दूसरे को अपनाइए दिल से। नहीं अपना सकते हैं तो उनको आप अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहिए, इससे दूसरे फ़ायदा उठाते हैं। जो कुछ चुटपुट लोग हैं फ़ायदा उठाने वाले, वो उठाते हैं, उनको उठाने मत दीजिए। अपने मुल्क की शांति बनाए रखिए, इसी में हमारी खूबसूरती है। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए। कुछ आइए, कुछ मुझे सर पे आंचल रखने कहिए, कुछ मुझे कहिए कि मैं ग़ीबत कर रही हूँ, कुछ कहिए कि तुम कैसे मुसलमान हो।